फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, और प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे विशेषण। विशेष क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे विशेष। अगर हम देखें तो विशेष क्या होता है, डिफरेंट जो और चीज़ों से चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं, विशेष। तो उसी से ही मिलता जुलता एक विशेषण है। तो परिभाषा हम इसकी देखेंगे। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द जो होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि देखो, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता भी हो सकती है तथा हीनता भी। यानी कि किसी जैसे संज्ञा और सर्वनाम है, उसकी वो मतलब अच्छाई भी हो सकती है और बुराई भी हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर अच्छाई होगी तभी वो विशेषण होगा। बुराई हो या तो अच्छाई हो, वो दोनों ही विशेषण मतलब डिफरेंट करते हैं वो चीज़ों से। तो आगे देखते हैं विशेष्य किसे कहते हैं। अब जिस शब्द मतलब वो संज्ञा भी हो सकती है, सर्वनाम भी हो सकता है, ठीक है, की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर लेते हैं तो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बताती हूँ, यह फूल पीला है। तो ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में जो बोला, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो देखिए, यह फूल पीला है, तो फूल क्या है, विशेष्य, क्योंकि फूल पीला क्या आ गया इसमें, विशेषण। फूल की विशेषता ये बता रहा है कि फूल कैसा है, पीला है। और किसकी बता रहा है, फूल की। तो फूल क्या आ गया, विशेषण, विशेष्य आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें अगर ऐसा पूछा जाए कि इस वाक्य में जो है वो विशेषण और विशेष्य कौन से हैं, तो पीला इसमें विशेषण है और जिसकी विशेषता बता रहा है वो फूल है, तो वो विशेष्य है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण हम किसे कहते हैं, तो देखेंगे डेफिनेशन। विशेषण की भी विशेषता को बताने वाले शब्द जो होते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे कि अब देखो एग्जाम्पल ही ले लेते हैं यहाँ पे एक, वह बहुत बुद्धिमान लड़का है। क्या है, बहुत बुद्धिमान लड़का है। अब अगर हम इस वाक्य को ऐसे बोलते कि वह बुद्धिमान लड़का है, तो हम बता रहे हैं कि बुद्धिमान, तो इसमें क्या आ जाना था कि बुद्धिमान जो है वो क्या आ जाना था, विशेषण, क्योंकि जो लड़का है जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो विशेष्य आ गया। किसके बारे में बता रहे हैं हम, और लड़के के बारे में बता रहे हैं, कैसा है, बुद्धिमान है। अब ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत ही बुद्धिमान है, तो क्या बोलेंगे इसको, प्रविशेषण। जो बहुत है वो प्रविशेषण आ गया, बुद्धिमान जो है वो विशेषण आ गया, और जिसके बारे में बताया जा रहा है वो क्या आ गया, विशेष्य आ गया। ठीक है, जैसे देखें अब आप, जैसे लड़का है इसके बारे में बताया जा रहा है तो ये क्या आ गया, विशेष्य। ठीक है, बुद्धिमान को बताया जा रहा है तो ये क्या आ गया, विशेषण। और बहुत ही बुद्धिमान है तो ये आ गया प्रविशेषण। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रविशेषण कौन सा है, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा वो जाते हो कि यार हमने प्रविशेषण तो पढ़ा ही नहीं है। तो प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की भी विशेषता को बताता है, उसके प्रविशेषण कहते हैं। तो चलिए आगे अब इसके भेद देखते हैं हम। इसके 4 भेद हैं और इनको ट्रिक से कैसे हम याद रखेंगे। जैसे GS और PS। ठीक है, GS और PS। G से बन गया गुण, S से बन गया संख्या S, और P से परिणामवाचक विशेषण, और S से सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी इसको कहते हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको, GS और PS। ठीक है, तो आगे अब इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं गुणवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं। अब आप देखेंगे, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दिशा, दशा अथवा रंग, स्थिति, काल, आकार, गंध, आयु या बाल्यावस्था, किशोरावस्था,
शैशवावस्था आदि का बोध कराए उसे क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, जैसे कि वह गाय सुंदर है। इसमें सुंदर जो है गुणवाचक विशेषण, वो सुंदरता को बता रहा है, कि उसके गुण को बता रहा है कि इसमें ये गुण है। जैसे कि हम बोलते हैं वह बुद्धिमान है, तो हम क्या बोलेंगे, जो बुद्धिमान जो है उसका गुण है, उसके गुण को बता रहा है। कि जैसे हम बोलते हैं वो लड़की सुंदर है, तो उसके गुण को बता रहा है कि ये सुंदर है। या बोल सकते हैं वो लड़की उस दिशा में जा रही है, ऐसे मतलब जैसे कि दोष भी हो सकता है उसका, जैसे कि वो लड़की काली है, तो काली क्या आ गया, उसके दोष को बता रहा है, उसके रंग को बता रहा है, तो एक गुण बता रहा है उसका। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो अब हम आगे देखेंगे कि संख्यावाचक विशेषण कौन कौन से हैं, संख्यावाचक विशेषण की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप देखेंगे, जो शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं जेवीटी या डीएलएड बोलने में 40 विद्यार्थी पढ़ते हैं। कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? 40। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, संख्या, जिसमें कि संख्या आएगी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि संख्या आएगी। जो शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे कितनी संख्या का बोध करा है, 40। अब संख्या का बोध करवा रहा है किसकी, विद्यार्थियों की संख्या का बोध करवा रहा है। ठीक है, 40 क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। इसको क्या बोलेंगे हम, ये है विशेषण 40। कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण। अगर हमसे पूछ लिया जाए किस वाक्य में जो है विशेषण कौन सा है, और तो हम बता तो देंगे कि 40 है, तो कौन सा मतलब इसके अगर भेद के अकॉर्डिंग अगर ऑप्शंस आ जाएं तो क्या बोलेंगे हम, संख्यावाचक है। अब ये क्या हो सकता है, निश्चितवाचक भी हो सकता है और अनिश्चितवाचक भी हो सकता है। चलिए इसके बारे में भी आगे जो है डिस्कस करते हैं, निश्चितवाचक कैसे होगा और अनिश्चितवाचक कैसे होगा। अब देखेंगे आप, निश्चितवाचक जो संज्ञा है, जिस विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे कि मैंने बोला 40 विद्यार्थी, अगर मैं बोलती हूँ कि थोड़े से विद्यार्थी, तो वो क्या हो गया, अब मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो कितने हैं, तो क्या आ गया, अनिश्चित। जहाँ पे हमें संख्या का पता नहीं है तो वो हो गया अनिश्चित, और जहाँ पे हमें पता है कि 40 हैं कि 10 हैं कि 12 हैं, तो क्या हो गया, निश्चित। और जब हमें जैसे कुछ विद्यार्थी आ रहे हैं, या थोड़े से विद्यार्थी आ रहे हैं, या बहुत सारे आ रहे हैं, तो अनिश्चित है, हमें संख्या का बिल्कुल पता नहीं है, तो वहाँ पे अनिश्चित, नाम से ही पता चल रहा है। अनिश्चित का मतलब होता है जिसका पता नहीं है, और निश्चित का पता होता है जिसे हमें पता चल जाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। इसके साथ ही जैसे कि यहाँ पे गणना बोधक आ जाते हैं कि 1, 3, 4, 5, 20, ये क्या आगे, निश्चित हमें पता है कि 1 है या 3 है या 4 है 5 है। जैसे कि क्रम बोध, इसका स्थान पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो निश्चित हो गया ना कि हमें पता है कि ये दूसरे स्थान पे है या तीसरे स्थान पे है। प्रत्येक बोधक जैसे कि 1, 1, 12, 12, जैसे कि ऐसा बोलेंगे कि 12, 12 केले हमें लेने हैं, वैसे, या 1 या 2, 2, 1, 2, 2, हर क्षण, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं। तो आगे आगे जो है हम देखते हैं आवर्ती बोधक। आवर्ती बोधक में क्या आएगा, दुगना, तिगुना, चौगुना, हमें पता है यहाँ पे कि कितने, मतलब हमें संख्या का बोध हो रहा है यहाँ पे कि दुगना है, तिगुना है, चौगुना है, संख्याएं आ रही हैं। जैसे कि समूह बोधक, दोनों, तीनों, चारों, या बोल सकते हैं 10, मतलब ये सब चीज़ें इसमें आते हैं। हमें संख्या का यहाँ पे बोध हो रहा है, तो ये क्या आएंगी, निश्चित में आएंगी। आप इसको ढंग से याद कर लीजिए या लिख लीजिए कॉपी पे। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे आप, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि कुछ विद्यार्थी, सब लड़के, सब लड़कियां, ये सब जो हैं वो अनिश्चित है। हमें संख्या का जहाँ पे बोध नहीं होता है, जहाँ पे संख्या का हमें पता नहीं है, वहाँ पे अनिश्चित होगा। तो आगे अब हम देखते हैं परिणामवाचक हम करेंगे। परिमाणवाचक किसे कहते हैं, तो आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का नाप तोल या मात्रा का बोध बताए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। वो भी
अब ये इसमें भी दो ही ऑप्शंस आती हैं, जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक होता है, अनिश्चित होता है। इसकी डेफिनेशन तो आपको पता लग गई कि निश्चित क्या होता है और अनिश्चित क्या होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं निश्चित और अनिश्चित का। देखें आप कि देखो निश्चित वाचक, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, इसमें निश्चित पता लग गया कि 2 ही लीटर चाहिए। हमने ऐसा नहीं बोला कि कुछ दूध चाहिए, हमने बोला 2 लीटर चाहिए, संख्या आ गई, ठीक है। पर हमने कहा अब यहाँ पे परिमाण तब होता है जब, मैंने क्या बोला डेफिनेशन में, नाप तोल जब होता है। जैसे कि लीटर में कोई चीज़ आ गई, किलो में कोई चीज़ आ गई, मिलीलीटर में कोई चीज़ आ गई, तो क्या होगा, परिणामवाचक। तो मुझे 2 लीटर दूध चाहिए तो क्या हो गया, निश्चित वाचक हो गया। तुम 4 किलो चावल देना, तो ठीक है, यहाँ पे संख्या आ गई। और अगर हम यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि संख्यावाचक है या मतलब ये है परिणामवाचक, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जहाँ पे नाप और तोल का हो, नाप और तोल आपको पता है कि क्या है नाप और तोल, तो ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। जैसे कि अनिश्चित वाचक में क्या होगा, मुझे थोड़ा घी चाहिए। अब घी क्या है, लिक्विड में है, ठीक है, तो थोड़ा सा घी चाहिए। निश्चित पता नहीं चल रहा है कि 1 किलो चाहिए कि 2 किलो चाहिए कि 3 किलो चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। इसमें एक कटोरी भी हो सकती है और एक बड़ा सा डब्बा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे दूध में कुछ पड़ गया, हमें पता नहीं है कि क्या पड़ गया या कितना क्वांटिटी में पड़ा। तो ये सब चीज़ें जो हैं अनिश्चित में होती हैं, जिसमें नाप तोल होता है। दूध लिक्विड में होता है, जैसे कि किलो, ऐसा नहीं है कि लिक्विड में हो तभी होगा। जैसे कि किलो में चावल हो सकते हैं, दही सॉरी लीटर में दही तो लीटर में आएगा, और उसके बाद आलू हो सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं इसमें आएंगी। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करे, जो विशेषण आपको पता है जो विशेषता बताता है किसी चीज़ की, संज्ञा और सर्वनाम की, तो बोलता है कि जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करे, किसी संज्ञा की ओर क्या है, संकेत करे। यहाँ पे भी लिखा है मैंने, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, जो सर्वनाम आपको पता है कि सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इसकी भी वीडियो मैं बना दूंगी, सर्वनाम किसे कहते हैं और कितने भेद होते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले, जो संज्ञा आएगी उस वाक्य में, उससे पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, उस संज्ञा की जो है विशेषता बताएंगे, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसीलिए इसका नाम जो है सार्वनामिक विशेषण पड़ा, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ें और समझें भी। जैसे यदि सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले तो होगा तो वो विशेषण होंगे, पर यानी संज्ञा के स्थान पर वह अकेले प्रयोग होंगे तो सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक है। तो आगे हम इसको देखते हैं। जैसे कि वे मोहन के पिता हैं, तो क्या आ गया यहाँ पे, क्या है, वे क्या है, सर्वनाम है, और मोहन क्या है, संज्ञा है। तो वैसे ही वे मोहन के पिता हैं, तो उसकी ओर हम इशारा कर रहे हैं कि वे जो हैं मोहन के पिता हैं, हम मोहन के भाई हैं, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं हम मोहन के भाई हैं, तो हम क्या आ गया, उसकी विशेषता बता रहा है, हम मोहन के भाई हैं, तो हम सर्वनाम आ गया, और मोहन तो सर्वनामिक विशेषण ये हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसी ही अगर और वीडियोज़ आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।